कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से हमारे घर में कुछ आकस्मिक घटनाएं होने लगती हैं, कुछ अनिष्ट होने लगता है। सब कुछ अच्छा चलते चलते घर में क्लेश शुरू हो जाता है, पैसे की धन हानि और बीमारियाँ, आकस्मिक बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। ये सारे कारण कहीं ना कहीं इंगित करते हैं कि हमारे घर में पितृदोष या काल सर्प दोष या वास्तु दोष कुछ ना कुछ तो अवश्य है। यदि इस तरीके के आपके यहाँ, और सबसे ज़्यादा पितृदोष होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को जितना उन्हें याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, हम नहीं कर पाते हैं। अनजाने में हम ये गलती कर बैठते हैं और इसका प्रतिफल हमको परिवार में सहना पड़ता है। यदि ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कुछ ना कुछ अनावश्यक घटनाएं हो रही हैं, आकस्मिक घटनाएं हो रही हैं जो आपके परिवार को छिन्न भिन्न करने में लगी हुई है, यदि पैसे की कमी है, कर्ज चढ़ गया है, तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं पितृदोष से संबंधित हो सकती हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा ये 16 दिन जो चल रहे हैं पितृपक्ष के, इसमें आप एक छोटा सा उपाय, क्योंकि कहते हैं जो महादेव पर एक कलश जल का रोज़ समर्पित करता है उसके घर पितृदोष होने की संभावना कम हो जाती है। आज मैं जो उपाय बता रही हूँ बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन आप करते हैं तो आपको उसका प्रतिफल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। आप करेंगे ये है कि सोमवार, कल सोमवार पड़ा, इस दिन भी कर सकते हैं, या आपके जिस दिन आपके घर में आपके कोई पूर्वज का श्राद्ध पड़े उस दिन भी ये कार्य कर सकते हैं। वैसे सोमवार के दिन करना भी श्रेष्ठ होता है। सोमवार का जो दिन पड़ रहा है पितृपक्ष का, आप उसमें ही कार्य कर सकते हैं। और समय के मैं कहूँगी कि कोई समय सीमा नहीं, कभी भी आप कर सकते हैं। बस इसमें बेलपत्र में थोड़ा सा जल चढ़ाने की बात है, वह आप कोशिश करें कि आप प्रयास आपको ये करना चाहिए कि सुबह ही करें। इसलिए आप यह उपाय पूरा सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको करना ये है कि काले तिल, आप सभी जानते होंगे कि काले तिल जो होते हैं पितृदोष दूर करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। यदि आपके घर में पूर्वजों का श्राद्ध निकाल रहे हैं और उसमें यदि कलश में थोड़े से काले तिल डालकर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके और तिलांजलि देते हैं, तो इससे आपके घर में आपके पितर देवता खुश होते हैं। और जिनके पितर देवता खुश रहते हैं उस घर में कभी परिवार में आकस्मिक दुर्घटनाएं होना, धन की हानि होना या दरिद्रता आना, ये सारे कार्य, क्योंकि आपके पितृ पर प्रसन्न होते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। बिल्कुल फैक्ट बात है। तो आप यदि दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करके आप यदि तिल डाल के, थोड़े से काले तिल डालकर जल में आप जल अर्घ देते हैं तो इससे आपको के घर में पितृदोष कम होता है। अब जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, आपको एक तांबे का कलश लेना है, उसे पूरा जल से भर लीजिए और उसमें 11 तिल, काले तिल होना चाहिए, 11 दाने तिल के गिन लीजिए। और उसके बाद उन 11 तिल के दानों को एक एक करके आप उस कलश में डालें, जो तांबे का कलश आपने जल से भरा है। और तिल डालते समय ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, इस तरह से आपको 11 बार जाप करना है। एक दाना डाला, फिर आपने ये मन ही मन करें, आप मन ही मन स्मरण करें, यानी आपने जो पितृदेवों को आपने उस जल में समाहित कर दिया काले तिल के माध्यम से। अब आप जाएंगे और ऐसे शिवालय में जाएं जहां बेलपत्री का वृक्ष भी हो। यदि कोई शिवालय में नहीं है तो आप रास्ते में कहीं ये बेलपत्र, सबसे पहले आपको बेलपत्र में, जो बेलपत्र का वृक्ष है उसमें जल समर्पित करना होगा। तो आप ऐसी जगह जाएं जहां बेलपत्र का वृक्ष मिल जाए। आप उसमें आधा कलश जल का बेलपत्र की जड़ में जाके डालें और वहाँ भी आपको यह पितृ देवताय नमः इसको बोलकर, एक बार ही बोलेंगे तो भी ठीक रहेगा। बोलें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमसे अनजाने में कोई भूल हुई हो, आप हमारे बड़े बूढ़े हैं और आपके आशीर्वाद की हमें बहुत आवश्यकता है। आपके आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा, इसलिए आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमसे जो गलती हुई है, जो अनजाने में हमसे भूल हुई है, उसे क्षमा करें और अपना पूरा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार आप विनती करते हुए बेलपत्र में आधा कलश जल डाल दें। उसके बाद आप शिवालय, यदि उसी मंदिर में ही बेलपत्र लगा हुआ तो आप
वहीं की वहीं शिवालय में जाएं और शिवलिंग पर जो आपके पास आधा कलश जल बचा हुआ है, चाहे तिल नीचे बैठे हुए हों, चाहे बेलपत्र में चढ़ गए हों, आपको इसका सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तिल नीचे बैठ जाते हैं। अभी शिवालय में जाएंगे आप, शिवलिंग पर जो जल चढ़ाएंगे उसमें तिल चले जाएंगे। अब आपको करना ये है कि जो आधा कलश है वह शिवलिंग पर चढ़ाएं। उस समय आपको मन ही मन पितरेश्वर नमः, इस मंत्र का, ओम पितरेश्वर नमः, इस मंत्र का जाप करना है और भगवान से फिर वही विनती करना है, भोलेनाथ से विनती करना है कि हमसे अनजाने में कोई भूल हो गई हो। भोलेनाथ, हमारे पितृ देवता हम पे रुष्ट हैं और हमें अपने पितरों का आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमेशा हमारे साथ रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, ऐसी विनती करते हैं। इस प्रकार आप कलश से पूरा जल समर्पित कीजिए और वहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जितनी देर कर सकते, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आपको वहाँ शांति मिले। क्योंकि भोलेनाथ के मंदिर में आप यदि देहरी पर बैठकर भी थोड़ी देर मन में जाप करते हैं तो आपको अवश्य एक शांति का अनुभव, एक खुशी का अनुभव होता है। आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाती है। थोड़ी देर वहाँ भोलेनाथ से विनती करें और भोलेनाथ के समक्ष बैठकर अपने मन की बात करें और उसके बाद घर आ जाएं। ये बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय है। मैं फिर बता दूं कि ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समय का बंधन इसलिए रहेगा क्योंकि बेलपत्री में जो जल समर्पित करना है वह आपको दिन के समय ही, सुबह के समय ही करना होगा। इसलिए आप, और ये कार्य आप कल जो सोमवार पड़ रहा है उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि पितरों के दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहे हैं। आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं और उस दिन भी कर सकते हैं जिस दिन आपके घर में कोई आपके पूर्वज का श्राद्ध हो। आप माफ़ी मांगें, विनती करें और अपने जितने भी आपके घर में गलतियां हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए भगवान से और पितृदेवता से विनती कर कर अपने जीवन को सहज बनाएं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं बार बार अपने उपायों में हमेशा ये कहती हूँ कि आप विश्वास के साथ कोई भी कार्य करें। बिना विश्वास के आप कर भी लेंगे तो आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी और हो सकता है कि आपके कार्य में विलम्ब हो। इसलिए आप जब भी कोई कार्य करें, मन में विश्वास ले लें कि मेरा ये कार्य तो होना ही है, मुझे इससे, इस समस्या से मुक्ति मिलनी ही है, अवश्य मिलेगी। कर देखें। ओम नमः शिवाय।